एक प्रवासी मजदूर अपने बेटे की बचत पुस्तिका पासबुक लेकर बैंक गया ताकि अपने बेटे के इलाज के लिए पैसे निकाल सके, मगर बैंक के कैशियर ने कहा, पहले ये साबित करो कि तुम वाकई उसके पिता हो। मजदूर ने घर की राशन परिवार रजिस्ट्रेशन की कॉपी दिखाई, मगर कैशियर ने ठंडेपन से कहा, ये काफी नहीं है, तुम्हारे बेटे को खुद आकर कंफर्म करना पड़ेगा। मजदूर ने गिड़गिड़ाकर कहा, सर मेरा बेटा हॉस्पिटल में है, उसकी हालत गंभीर है, प्लीज पैसे चाहिए इलाज के लिए। मगर कैशियर ने बेशर्मी से जवाब दिया, इतनी आसानी से पैसे मिलते तो लूट ही लेते ना। और जैसे ही ये शब्द खत्म हुए, 3 हथियारबंद लुटेरे बैंक में घुसे और पलक झपकते ही सबको काबू में ले लिया। उन्होंने कैशियर को धमकाकर वॉल्ट खुलवाया और पैसे लूट लिए। हर किसी से कीमती चीजें भी छीन ली गईं। थोड़ी ही देर में 2 बड़े बैग नोटों से भर चुके थे। जब लुटेरे जाने ही वाले थे, वो प्रवासी मजदूर आगे आया और दरवाजा रोक लिया। उसने कहा, ये पैसा मेरे बेटे की जान बचाने के लिए है, अगर आप सब ले गए तो वो मर जाएगा। ये सुनकर एक लुटेरा पसीज गया और उसने कुछ नोट निकालकर मजदूर को दे दिए। जल्दी हॉस्पिटल भागो, इलाज करवाओ। मगर मजदूर ने साफ मना कर दिया, मैं चोरी का पैसा नहीं लूंगा, आप लोग ये पैसा वापस कीजिए, मुझे बैंक से कानून के तहत निकालने दो। लुटेरों ने उसकी बात अनसुनी की और भाग गए। उसी वक्त हॉस्पिटल से कॉल आया, आपके बेटे की हालत नाजुक है, तुरंत सर्जरी करनी होगी। मजदूर के पास और कोई रास्ता नहीं था, वो उसी लूटे हुए पैसे से बिल चुका देता है। सर्जरी कामयाब रही और बेटे की जान बच गई, मगर इसके बाद उसे चोरी में सहयोगी मानकर जेल भेज दिया गया। जब मामला कोर्ट में पहुंचा तो सामने आया कि बैंक का वकील उसका दामाद था, मगर वो अपने सिद्धांतों पर अडिग रहा। कई सुनवाइयों के बाद कोर्ट ने मजदूर को 20 साल की सजा सुना दी। पूरा देश हिल गया। मीडिया में ये खबर फैली, एक बाप जिसे सिर्फ अपने बेटे की जान बचानी थी, उसे अपराधी बना दिया गया। कैमरे पर मजदूर रोते हुए बोला, बैंक ने हालात को इतना मुश्किल बना दिया कि मुझे मजबूर होना पड़ा। लाखों लोग उसकी बेकसूरी पर यकीन करने लगे, मगर उसका बेटा सर्जरी के बाद कोमा में चला गया। डॉक्टर्स ने उसकी बहन से कहा, उसे होश आने की उम्मीद बहुत कम है, बहन टूट चुकी थी। मगर तभी टीवी पर अपने पिता की रोती हुई आवाज सुनकर बेटा होश में आ गया। उसने तय किया, अब मैं अपने पापा के लिए लड़ाई खुद लड़ूंगा। बहन ने मना किया, बैंक के पास बड़े बड़े वकील हैं, मगर लड़के ने जवाब दिया, मैंने कानून पढ़ा ही इसलिए है ताकि आम लोगों की मदद कर सकूं। आज अपने पापा के लिए लड़ना मेरा फर्ज है। अगले कुछ दिनों तक उसने दिन रात क्रिमिनल लॉ की किताबें पढ़ी और आखिरकार उसे एक कानूनी रास्ता मिल गया। वो और उसकी बहन जेल में अपने पिता से मिलने गए। पिता ने कहा, बेटा मत उलझो, बैंक से लड़ने की हमारी औकात नहीं है, तू भी फंस जाएगा। मगर बेटे ने कसम खाई, मैं कुछ भी करूंगा, पर आपके नाम से अपराधी का धब्बा मिटा दूंगा। फिर उसने बैंक से लड़ चुके लोगों से संपर्क किया और उनसे कोर्ट में गवाही देने की अपील की। पर्याप्त सबूत मिलते ही भाई बहन ने बैंक के खिलाफ केस ठोक दिया। जब बैंक के प्रेसिडेंट को पता चला तो वो गुस्से से आग बबूला हो गया और अपने वकीलों को बोला, ऐसा तरीका निकालो कि लड़का भी जेल चला जाए। कुछ दिनों बाद केस की आखिरी सुनवाई थी और कोर्ट ने लाइव स्ट्रीमिंग चालू की। लाखों लोग देख रहे थे। भाई और बहन कोर्ट रूम में दाखिल हुए। जैसे ही बहन ने अपने पति को सामने देखा, वो गुस्से से फट पड़ी। फिर ट्रायल शुरू हुआ। लड़के ने वही तर्क बैंक के खिलाफ इस्तेमाल किया, अगर बैंक ये कहता है कि पैसा उनका है तो वो साबित करे। साथ ही उसने मानसिक क्षति का दावा भी ठोक दिया। पूरा कोर्ट सन्न रह गया। लाखों लोगों का समर्थन उस लड़के को मिलने लगा। बैंक का प्रेसिडेंट चुप खड़ा रह गया, एक शब्द भी नहीं बोल सका।